हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी दोस्तों को फिर से हमारे 1 to 3 एजुकेशन 10 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं सुगम विज्ञान क्लास 8 का चैप्टर 4 का जो है धातु और अधातु का अति लघुत्तरीय प्रश्न के बारे में आज मैं इस वीडियो में आपको क्वेश्चन आंसर देने वाला हूं। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक के बने रहेंगे और सभी क्वेश्चन का आंसर को आप अपने कॉपी में सही तरीके से नोट करेंगे। मैं दोस्तों आपका सभी क्वेश्चन के जो आंसर होते हैं मैं सही 100% लाता हूं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और ऑल नोटिफिकेशन दबा दें, जिससे मैं जो भी वीडियो बनाऊं उसका अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। ठीक है, तो सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन का जो आंसर है आपका यहाँ पे, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। बोल रहा है कि सामान्यतः जो है धातुओं का रंग कैसा होता है। तो आपको बताना है कि सामान्यतः धातु का जो रंग होता है भूरा होता है। कैसा होता है जी? भूरा। उसके बाद दोस्तों आपका यहाँ पर सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि एल्युमिनियम का उपयोग जो है विद्युत केबलों में क्यों होता है। यहाँ पे इसका आंसर देना है कि एल्युमिनियम जो है विद्युत का अच्छा सुचालक होता है तथा यह जो है सस्ते दामों पर आसानी से मिल जाती है। इसी कारण इसका उपयोग जो है विद्युत केबलों में किया जाता है। समझ में आया आपको कि इसका जो उपयोग है एल्युमिनियम का विद्युत केबल में क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों यह विद्युत का अच्छा सुचालक तथा सस्ते दामों में आसानी से मिल जाने वाली जो है एक केबल है। ठीक है, उसके बाद है कि अब हम लोग चलेंगे तीसरे नंबर क्वेश्चन में कि बोल रहा है जंग क्या है। ठीक है, तो आपको बताना है कि जंग जो है एक लोहे का ऑक्साइड है। क्या है? लोहे का ऑक्साइड है जो आमतौर पर लाल भूरे रंग का ऑक्साइड होता है। अब जब लोहा और ऑक्सीजन हवा या पानी से नमी के साथ उत्प्रेरक रूप से प्रतिक्रिया करते हैं वही हमारा क्या कहलाता है? जंग कहलाता है। ठीक है, उसके बाद है दोस्तों आपका चौथा नंबर क्वेश्चन कि जंग लगने की आवश्यक शर्तें क्या हैं। तो आपको बताना है कि आखिर जो जंग लगता है उसका शर्त क्या होता है। तो जंग लगने के लिए पानी और ऑक्सीजन जो है अनिवार्य है। ठीक है, आप देखे होंगे कि अगर घर में रखा हुआ अगर सुरक्षित लोहा होता है तो उसमें जंग नहीं लगता, लेकिन उसको अगर खुली वायु में छोड़ दिया जाए जहाँ पे पानी हो, नमी हो, है ना, तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो कैसा हो जाता है? पीला बन जाता है। उसके बाद धीरे धीरे उसका जो कलर है चेंज होते जाता है और जंग लग करके खराब हो जाते हैं ना। तो वही बोल रहा है कि जंग लगने के लिए जो आवश्यक शर्त है क्या है? पानी और ऑक्सीजन। ठीक है जी। उसके बाद दोस्तों आपका यहाँ पर 5वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि सोना जो है नम वायु से अभिक्रिया नहीं करता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों यह जो है कम क्रियाशील होने व मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले उत्कृष्ट धातु होते हैं, इसलिए सोना जो है नम वायु से अभिक्रिया नहीं करती है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से इसका आंसर को देना है। उसके बाद है दोस्तों आपका छठा नंबर क्वेश्चन कि अधिकांश धातुएं जो है जल से अभिक्रिया करके क्या बनाती है। तो आपको बताना है कि अधिकांश धातुएं जो है जल से अभिक्रिया करके हाइड्रो ऑक्साइड बनाती है। ठीक है, क्या बनाती है? हाइड्रो ऑक्साइड। उसके बाद है दोस्तों आपका यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन कि उन दो धातुओं के नाम लिखें जिन्हें हम चाकू से सरलता से काट सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो आपका प्रचलित है सोडियम। ठीक है, आपको कहीं पे ऑब्जेक्टिव में इसका अगर पूछा जाए कि ऐसा कौन सा धातु है जिसे हम चाकू से सरलता पूर्वक से काट सकते हैं, तो आपको ऑप्शन में सोडियम होगा, तो आप सोडियम को लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको दूसरा में लिख देना है पोटेशियम धातु को क्या करते हैं? सरलता पूर्वक चाकू से काट सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है दोस्तों आपका 8 नंबर क्वेश्चन कि एल्युमिनियम के बर्तन में पानी उबालने पर एल्युमिनियम एवं पानी में अभिक्रिया क्यों नहीं होती है। यहाँ पे सवाल है, तो आप बताइएगा। क्योंकि पानी जो है न्यूट्रल पदार्थ है, इसलिए एल्युमिनियम के बर्तन में, है ना, एल्युमिनियम के बर्तन में पानी को जब गर्म करते हैं तो कोई अभिक्रिया नहीं होती है। ठीक है, तो आप इसका आंसर जो है इस तरीका से देंगे। अच्छा दोस्तों आपका 9वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 3 धातुओं को सक्रियता क्रम में सजाएं। ठीक है, तो आप यहाँ पर सबसे पहले पोटेशियम लिखेंगे, सोडियम लिखेंगे, उसके बाद कैल्शियम लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कैल्शियम जो है इससे क्या है, सबसे ज़्यादा सक्रियता सोडियम है, इससे भी ज़्यादा सबसे ज़्यादा सक्रियता पोटेशियम है। ठीक है, इस तरीका से आपको 3 को लिख देना है, उसमें से आपको दिया होगा किताब में। ठीक है, तो सक्रियता क्रम में सजाना है, तो हमने यहाँ से लिखा है कैल्शियम, सोडियम और पोटेशियम। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे 10वां नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि निम्नांकित में सबसे कम सक्रिय धातु कौन सी है। ठीक है, यहाँ पे 4 को ऑप्शन दिया है, लोहा, सोडियम, तांबा और मैग्नीशियम। तो आपको बताना है कि इसमें जो है सबसे कम सक्रियता है कौन है? तांबा। ठीक है, तो आप तांबा को लिख देंगे। उसके बाद है दोस्तों कि फेरस सल्फेट में तांबे की पत्थर डालने से पत्थर पर
लोहे की परत क्यों नहीं जमा होती है? 11 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है। तो आप लिखिए क्योंकि लोहा जो है तांबा की तुलना में अधिक सक्रिय है, इसलिए फेरस सल्फेट विलयन में तांबे की पत्थर डालने से पत्थर पर लोहे की परत नहीं जमा होती है। ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका 12 नंबर क्वेश्चन है कि एक द्रव धातु का नाम लिखें। ठीक है। तो आपका एक द्रव धातु का नाम लिख देना है पारा। क्या लिखेंगे जी? पारा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मरकरी। ठीक है। उसके बाद है दोस्तों आपका 13 नंबर क्वेश्चन कि एक विद्युत के सुचालक अधातु का नाम लिखें। किसका? अधातु का। तो लिख देंगे ग्रेफाइट। क्या लिखेंगे? ग्रेफाइट जो होता है पेंसिल में होता है ना, जो बीच में काला वाला होता है जिससे हम लोग लिखते हैं, वही जो है हमारा ग्रेफाइट है, जो विद्युत का सुचालक होता है, उसमें करंट आता है। ठीक है। और दोस्तों आपका 14 नंबर क्वेश्चन है कि एक द्रव अधातु का नाम लिखना है। ठीक है। तो एक द्रव अधातु का नाम लिख दीजिए ब्रोमीन। ठीक है। उसके बाद है दोस्तों आपका 15 नंबर में कि दो धातुओं के नाम बताएं जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती है। तो हमने दोस्तों यहाँ पर लिखा है जो है सोना और सिल्वर। अगर आप सोना पहने होंगे गले में तो आप देखे होंगे, ठीक है, कि हमारा जो ऐसा कलर होता है पीला सोना का वैसा ही रहता है, वो किसी से मतलब ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता है। ठीक है। जैसा रहता है वैसा ही होता है। उसके बाद सिल्वर जो है आपका चांदी, उसमें भी वही होता है। ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका 16 में है कि कोई दो उपधातुओं के नाम बताएं। तो आपको उपधातु के नाम बताना है। यहाँ पर लिख दीजिएगा सिलिकॉन और आर्सेनिक। ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन की जगह 18 नंबर क्वेश्चन हो गया है। तो आप पहले 18 नंबर क्वेश्चन को देखिए। उस धातु के नाम बताएं जो नम वायु में है ना अपनी सतह पर हरे रंग का निक्षेप बनाती है। तो यहाँ पर लिखिएगा तांबा में, है ना, तांबा जो है नम वायु में अपनी सतह पर हरे रंग का निक्षेप बनाती है। आप अपने घर में तांबे के बर्तन को देखेंगे तो हरा जैसा प्रतीत होगा, है ना। तो दोस्तों इसी तरीका से अब आपका 17 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ के यहाँ हो गया है नंबर के अनुसार। जैसे यहाँ पर भी उस धातु का नाम बताया था और यहाँ पर भी था उस धातु का नाम बताया। ठीक है। दोनों क्वेश्चन में पहले वही लिखा हुआ था, जिसके वजह से गड़बड़ हो गई लिखने में। ठीक है। तो आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो हम दोस्तों आपको बता दें कि उस धातु का नाम बताएं जिसके आघात वर्धनीयता उच्च कोटि का हो। तो सबसे ज़्यादा उच्च कोटि का होता है सोना और चांदी में आघात वर्धनीयता जो होती है क्या होती है? अधिक होती है। ठीक है जी। तो यहाँ पर आप इसका आंसर जो है इस तरीका से लिखेंगे। अब दोस्तों आपका यहाँ पर अति लघु उत्तरीय प्रश्न का जो क्वेश्चन आंसर होता है खत्म होता है। बाकी के लिए दोस्तों अगर आप हमारे वीडियो में नए हैं तो आप हमारे वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मैं आपके लिए ऐसे वीडियो बनाते रहता हूं। बाकी के लिए दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।